हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन f such that r2r given by fx बराबर x क्यूब इज इंजेक्टिव। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिया है fx x क्यूब वो इंजेक्टिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्टली मैं आपको बता दूं, हमारे पास दिया है हेयर v है f such that r2r और fx बराबर क्या दिया है? x क्यूब। ठीक है, हमारे पास fx क्या दिया है? x क्यूब दिया है और such that r2r ये दिया है। मैं बता दूं, फॉर इंजेक्टिव का मतलब होता है, फॉर इंजेक्टिव वी हैव टू शो दैट fx इज 1 1। ठीक है बच्चों, अगर हम ये दिखा दें कि fx हमारा 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव हो जाएगा। तो सो अब 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट x y belongs to R such that let f of x बराबर f of y। ठीक है, तो f of x कितना हो जाएगा? क्यूब, और f of y कितना हो जाएगा? y क्यूब। ये मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, और मैं तो हमें 1 1 दिखाने के लिए क्या करना होता है? हमें 1 1 दिखाने के लिए, मतलब 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि x बराबर y दिखाएंगे। यहाँ से fx बराबर fy के लिए x क्यूब y क्यूब आया। अब इसको हमें दिखाना होगा फॉर 1 1 we have to show हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि x is equals to y। तो कुछ पल के लिए लेट कर लिया, लेट x is not equals to y। अब ये कहा कि हमने ये हमें दिखाना है कि x क्यू इक्वल टू वाई क्यू। तो यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि x बराबर y आ जाएगा, लेकिन हमने मान लिया कि x बराबर y नहीं है, नहीं आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया? रिलेट किया कि x बराबर नॉट इक्वल टू y। ठीक है, ये कर लिया, लेट x इज नॉट इक्वल टू y। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये अगर x y के बराबर नहीं होगा बच्चों, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन अगर इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि x इज नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज इफ x is not equals to y, then x cube is never will be equal to x क्यूब। अगर ये x y के बराबर नहीं है, then x क्यूब is not equals to y क्यूब, जो कि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आया है वो क्या है? x क्यूब बराबर y क्यूब है। तो अगर ये x नॉट इक्वल्स टू y क्यूब के बराबर में x इज नॉट इक्वल्स टू y नहीं आता है, तो देन इनका क्यूब आपस में कभी बराबर नहीं आएंगे। Hence from first x बराबर y, और जैसे ही x बराबर y आ गया, hence f is 1 1, और this will lead us to f is इंजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ समझना क्या था, इस पॉइंट को समझना था कि x क्यूब बराबर y क्यूब है, तो ये क्यूब और ये क्यूब अब हटाएंगे तो ये x बराबर y आएगा। लेकिन हमने मान लिया कि 1 1 के लिए x बराबर y होता है, तो हमने मान लिया कि वहां से x इज नॉट इक्वल टू y आ रहा है। तो ये हमारा क्या कर देगा? कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए कर देगा कि अगर x y के बराबर नहीं आया तो उनका क्यूब कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दो नंबर्स ले लीजिए x और y जो बराबर नहीं है। मान लीजिए x ले लिया हमने 3, y ले लिया 4, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64। तो क्या आपस में बराबर आए? नहीं आए, तो इसलिए क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, और कॉन्ट्राडिक्ट से हमने लीड कर लिया, हेंस फ्रॉम फर्स्ट x बराबर y। तो जैसे ही x बराबर 1 आइए,
x बराबर y आ गया, ये 1 1 की कंडीशन है, और जैसे ही 1 1 आ गया वो इंजेक्टिव हो गया। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।